हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल स्टूडियो। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं मुगल काल का, जिसमें अपने पिछले वीडियो में हमने बात करी थी जहांगीर के शासनकाल की। आज के इस वीडियो में भी हम जहांगीर के विषय में ही बात करेंगे और देखेंगे कि जहांगीर के शासन में नूरजहां का क्या प्रभाव रहा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां के प्रभाव को। बात करें अगर नूरजहां की, तो जो इसका मूल नाम था वो मेहरुनिसा था। उपाधि थी इसकी नूरमहल और नूरजहां। जहांगीर की ये सबसे खास बेगम थी। 17 वर्ष की अवस्था में मेहरुनिसा का विवाह अली कुली नामक एक साहसी ईरानी युवक से हुआ था। यानी कि जहांगीर से विवाह से पहले भी ये विवाह इसका हो चुका था। खाली हाथों एक शेर को मारने के कारण सलीम ने ही उसके पति अली कुली को शेर अफगान की उपाधि और बर्दवान की जागीर प्रदान की थी। इसके अलावा जो नूरजहां का पहला पति था अली कुली, वो अब्दुल रहीम खान खाना की सेवा में कार्यरत था। 1607 ईस्वी में शेर अफगान की एक युद्ध में मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो मेहरुनिसा थी वो बादशाह अकबर की विधवा रानी रुकैया बेगम की परिचायिका बन जाती है। इस तरह जब जहांगीर से उसका विवाह हुआ तो वो राजमाता रुकैया बेगम की सेवा में कार्यरत थी। आगे देखते हैं उसके बारे में। 1611 में जब जहांगीर ने उसे नौरोज के अवसर पर देखा तो वो उसके सौंदर्य पर इतना मुग्ध हो गया कि उसने मई 1611 में ही उससे विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे पहले नूरमहल यानी कि महल का प्रकाश और उसके बाद नूरजहां यानी कि पूरे जहान का प्रकाश की उपाधियां प्रदान की। 1613 ईस्वी में नूरजहां को बादशाह बेगम बनाया गया, यानी कि उसे राजकाज के भी सारे अधिकार प्रदान कर दिए गए। असाधारण सुंदरी होने के अतिरिक्त नूरजहां बुद्धिमती और विवेक संपन्न भी थी। इसके फलस्वरूप जहांगीर के जो भी शासन कार्य थे वो उनमें भाग लेने लगी। समस्त सिक्कों पर भी उसका नाम खोदा जाने लगा और वह महल में ही दरबार भी करने लगी। उसके जो पिता थे एतमादुद्दौला और जो भाई था आसफ खां, उनको मुगल दरबार में उच्च पद प्रदान किए गए थे। इसके अलावा जो उसकी भतीजी थी उसका विवाह आगे चलकर शाहजहां से किया गया, यानी कि खुर्रम से किया गया, जो कि उसकी भतीजी थी। आगे चलकर मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई, जिसकी याद में शाहजहां ने ताजमहल बनाया था। अगर बात करें उससे जो पहला पति था उसकी जो पुत्री थी, यानी कि उसके पहले पति से उत्पन्न जो पुत्री थी लाडली बेगम, उसका जो विवाह था उसने जहांगीर के ही सबसे छोटे पुत्र शहरयार से करा दिया। उसकी और जहांगीर की कोई संतान नहीं थी, अतः वह शहरयार को ही जहांगीर के उपरांत राज सिंहासन पर बैठाना चाहती थी। क्योंकि वो उसका दामाद था इसलिए वो चाहती थी कि वो शासक बने जहांगीर के बाद, ताकि जो शासन पे राजकाज है उसमें मतलब उसका अधिकार हो जाए। गुलाब का इत्र बनाने की जो विधि थी उसका आविष्कार उसकी माता अस्मत बेगम ने किया था, ऐसा कहा जाता है। ऐसा जो इसका जो उल्लेख है वो जो जहांगीर है उसने अपनी आत्मकथा में किया है। कश्मीर में जो शालीमार बाग है और जो निषाद बाग है उन दोनों का ही निर्माण नूरजहां ने करवाया था। 1626 ईस्वी में नूरजहां ने एतमादुद्दौला का, जो उसके पिता थे, उनका मकबरे का निर्माण भी करवाया और यह मुगल कालीन वास्तुकला में बनाई गई ऐसी पहली इमारत थी जो सफेद संगमरमर की थी और बाद में इसी सफेद संगमरमर से जो ताजमहल था उसका निर्माण किया गया था। इस मकबरे में पित्रादुरा का काम किया गया था। इस पद्धति का सबसे पहला प्रयोग इसी मकबरे में किया गया था। पित्रादुरा क्या होती है? पित्रादुरा एक टेक्निक होती है। पित्रादुरा एक नक्काशगिरी है जिसमें छोटे छोटे जरी का काम दीवारों में किया जाता है। इसे ही पित्रादुरा पद्धति कहा जाता है। तो इसका जो पहला प्रयोग था वो इसी के मकबरे में किया गया था, यानी कि इसके पिता के मकबरे में किया गया था। नूरजहां गुट, उसका एक गुट भी था, मतलब महल में एक गुट भी था। तो इसका जो अन्य नाम था, यानी कि नूरजहां का जो गुट था उसका एक अन्य नाम भी था, उसे जुंता गुट कहते थे। ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो नूरजहां का गुट था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम जुंता गुट था। इसके जो सदस्य थे, सदस्यों की बात करें तो नूरजहां स्वयं, इसके अलावा इसके पिता एतमादुद्दौला की माता अस्मत बेगम और जो इसका भाई था आसफ खां और साथ ही साथ खुर्रम, यानी कि जहांगीर का जो दूसरे नंबर का बेटा था खुर्रम, वो भी इसी गुट में शामिल था। प्रभाव, यानी कि इस गुट का जो प्रभाव था वो जहांगीर के शासन पर 1622 ईस्वी तक रहा। इसके बाद जो खुर्रम था, बाद में खुर्रम इस गुट से अलग हो गया। तो खुर्रम इस गुट से अलग क्यों हुआ था कि बाद में खुर्रम की महत्वाकांक्षा बढ़ने लग गई, यानी कि वो भी शासक बनने की सोचने लगा। इस कारण वह शहरयार को, और क्योंकि जो क्या बोलते हैं नूरजहां थी वो शहरयार को, जो जिससे उसने अपनी पुत्री की शादी करी थी, उसको बादशाह बनाना चाहती थी। इसी वजह से खुर्रम इस गुट से अलग हो गया, क्योंकि वो खुद बादशाह बनना चाहता था और ये उसके भाई शहरयार को बादशाह बनाना चाहती थी। नूरजहां का जो भाई था वो खुर्रम के पक्ष में था, क्योंकि आसफ खां की जो पुत्री थी अर्जुबंद
बानो बेगम, उसका विवाह खुर्रम से हुआ था, जिसको बाद में वो मुमताज महल की उपाधि देता है। तो क्योंकि उसका जो दामाद था वो खुर्रम था, इसलिए वो खुर्रम के पक्ष में था, यानी कि इसका भाई भी इस गुट से अलग हो गया। इस तरह सबके अलग अलग उद्देश्य होने के कारण इस गुट में फूट पड़ गई और ये यहाँ पर समाप्त हो गया। इसके बाद बात करते हैं जहांगीर और यूरोपियों की, कि जहांगीर के यूरोपियों से कैसे संबंध थे। तो जहांगीर और यूरोपियों की अगर बात करें तो 17वीं शताब्दी में आप जानते हैं कि पुर्तगाली, डच और अंग्रेज भारत आने लगे थे, यानी कि ये व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आए थे। प्रथम जो यूरोपीय यात्री था वो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था, जिसको कहा जाता है कि उसने 1498 ईस्वी में भारत की खोज करी थी। जहांगीर और पुर्तगालियों के अगर संबंधों की बात करें तो जहांगीर ने उन्हें आगरा और लाहौर में कैथोलिक चर्च बनाने की अनुमति प्रदान की थी, साथ ही साथ धर्म प्रचार की छूट भी दी थी। 1613 ईस्वी में सूरत में पुर्तगालियों ने 4 साहसी जहाजों को लूट लिया। उस समय जो मुगल सूबेदार था मुकर्रब खां, उसने अंग्रेजी नौसेना के जो कप्तान था डांटन, उसकी सहायता से उन्हें पराजित कर दिया। अगर आपने यूरोपियों का जो क्रम था भारत में आने का, वो वीडियोस देखी होंगी मेरी आधुनिक भारत वाली, तो आपने देखा होगा कि किस तरह से यूरोपियों ने मुगल जो राजा थे या मुगल जो शासक थे उनसे मतलब भिड़ने की कोशिश की और बाद में किस तरह से उन्हें मुखी खानी पड़ी। तो यहाँ पे जो मुगल सूबेदार था मुकर्रब खां, उसने नौसैनी जो कप्तान था डांटन, उसकी सहायता से जो पुर्तगाली थे उनको यहाँ पर पराजित कर दिया। उसके बाद जहांगीर ने पुर्तगालियों के विरुद्ध कठोर नीति अपनाई, उनकी जो सभी व्यापारिक सुविधाएं थी उनको वापस ले लिया। साथ ही साथ जो गिरजाघर खोलने की अनुमति यहाँ पे दी थी वो गिरजाघर भी बंद करा दिए गए। इसके अलावा बाद में जब पुर्तगालियों को ये मतलब एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तो वो जो जेसुइट थे, यानी कि जो यहाँ पे धर्म प्रचार करने आए थे, उनकी सहायता से उन्होंने क्षमा मांगी जो पुर्तगाली कंपनी थी उसने, और बाद में उनको व्यापारिक सुविधाएं पुनः प्रदान कर दी गई। इसके बाद अंग्रेज और जहांगीर के संबंधों की अगर बात करें तो आप जानते हैं कि जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी 1600 ईस्वी में उसकी स्थापना होती है। सर्वप्रथम 1608 में जो कैप्टन विलियम हॉकिंस था वो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर सम्राट अकबर के नाम और जहांगीर के दरबार में आता है। यानी कि पत्र तो अकबर के नाम लेकर आता है, लेकिन अकबर की 1605 में ही मृत्यु हो जाती है और जब वो 1608 में पहुंचता है यहाँ पर मुगल दरबार में, तो यहाँ का जो शासक था वो उस समय जहांगीर बन चुका होता है, तो उसके दरबार में आता है। हॉकिंस तुर्की और फारसी दोनों भाषाओं को जानता था, इसलिए उसको यहाँ पर बातचीत करने में काफ़ी आसानी होती है। तो जहांगीर उसकी इस बात से बहुत प्रभावित होता है और उसे 400 का मनसब प्रदान करता है, साथ ही साथ इंग्लिश खां की उपाधि भी देता है। जो कैप्टन हॉकिंस था वो 3 वर्ष तक मुगल दरबार में रहता है, लेकिन पुर्तगालियों के षड्यंत्र के कारण वो जहांगीर से सुविधाएं पाने में असफल रहता है, क्योंकि पुर्तगाली बहुत पहले से ही यहाँ पे आ चुके हैं। आप जानते हैं कि वो 1498 में यहाँ आ गए, यानी कि उन्हें लगभग 100 साल यहाँ पर व्यापार करते हुए हो गए हैं और अंग्रेज 1600 में जाके आ रहे हैं। तो जो पुर्तगाली लोग थे उन्होंने अपना वर्चस्व मुगल दरबार में बना लिया था, इस वजह से उनके कारण जो अंग्रेज थे उनको मुगल दरबार से कोई भी व्यापारिक सुविधाएं नहीं मिल पाती। 1612 में जेम्स प्रथम का राजदूत पॉल कैनिंग आया, परंतु वह भी असफल ही रहा, यानी कि उसे भी कोई सुविधा यहाँ से नहीं प्राप्त हो पाई। फिर 1615 ईस्वी में तीसरा दूत विलियम एडवर्ड आया, वह कुछ सुविधाएं पाने में सफल हुआ, लेकिन वह अस्थायी रही, यानी कि उसके बाद वो सुविधाएं वापस ले ली गई। 1615 ईस्वी में ही दोबारा पादरी एडवर्ड टेरी और एक अंग्रेजी दूत सर टॉमस रो, वो दोनों जहांगीर के दरबार में आए। अब इस बार क्या हुआ, जो टॉमस रो था उसने क्या किया, उसने नूरजहां, खुर्रम और जो आसफ खां थे, तीनों को उपहार देकर उन्हें अपने पक्ष में कर लिया, क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय तक क्या था, इन सबका प्रभाव जहांगीर के ऊपर काफी था। तो इनको अपने पक्ष में कर लेने के कारण इनको सुविधाएं पाने में आसानी हुई। जहांगीर ने उसे व्यापारिक सुविधाएं दी और साथ ही साथ पुर्तगाली आक्रमण के विरुद्ध सहायता का आश्वासन भी दिया। मतलब सुविधाएं तो प्राप्त की ही, साथ ही साथ ये आश्वासन भी ले लिया कि अगर कभी पुर्तगाली कंपनी या पुर्तगाली जो व्यापारी हैं वो कभी कुछ गलत करते हैं उनके साथ, तो जो मुगल सेना है वो अंग्रेजों का सपोर्ट भी करेगी। इस तरह जो टॉमस रो था वो फरमान प्राप्त करने में सफल रहा, वह भी 3 वर्ष मुगल दरबार में रहा था। आगे अगर जहांगीर की धार्मिक नीति की बात करें तो जो धार्मिक नीति थी इसकी, वो अकबर की धार्मिक नीति की समान थी, यानी कि जिस तरह इसके पिता अकबर ने पालन किया था धार्मिक नीति का, वैसा ही किया। कुछ 1-2 घटनाएं ऐसी हैं जो उसके विपरीत थी। इसका भी सुलह कुल में विश्वास था। उसने श्रीकांत नामक एक हिंदू को हिंदुओं का जज भी नियुक्त किया था, जो हिंदुओं से संबंधित फैसले करता था। जहांगीर ने 1612 ईस्वी में यानी कि अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया था, यानी कि धार्मिक दृष्टि से ये भी उदार शासक ही था। 1616 ईस्वी में यानी कि राज्याभिषेक के 11वें वर्ष शिवरात्रियों पर उसने योगियों से भेंट की। दिवाली के अवसर पर वो जुआ खेलता था।
पंजाब एवं गुजरात में गौहत्या उसने बंद कराने का आदेश दिया। उसी समय वीर सिंह बुंदेला ने मथुरा में एक भव्य मंदिर का निर्माण भी कराया था। आप जानते हैं कि वीर सिंह बुंदेला वही है जिसको इसने 3000 का मनसब दिया था और जिसने अबुल फजल की हत्या की थी। 1612 से लेकर 1615 ईस्वी तक उसने वृंदावन के चैतन्य पंथियों को भी दान दिया। वह जदरूप नामक एक हिंदू संत से काफी प्रभावित था। इसके अलावा उसने जो हरिद्वार के ब्राह्मण थे उनको भी दान दिया था। उसने राजौरी के जो हिंदू थे उनको दंडित किया था क्योंकि वह मुस्लिम लड़कियों से विवाह करके उन्हें हिंदू बना लेते थे। उसने अजमेर की पुष्कर यात्रा के दौरान वहां का जो बारहा मंदिर था उसे तोड़ने का आदेश दिया क्योंकि वह हिंदू धर्म के दशावतार की संकल्पना जो थी उसे स्वीकार्य नहीं थी, यानी कि वो हिंदू धर्म में 10 अवतारों की संकल्पना है उसको वो नहीं मानता था। इस वजह से उसने उस मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था। 1614 ईस्वी में उसने सूफी संत शेख अहमद सरहिंदी को ग्वालियर के किले में कैद किया था क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे उपदेश दिए थे जिसकी वजह से लोग विद्रोही हो सकते थे। यानी कि कुल मिला के धार्मिक दृष्टि से वो उदार था। कुछ कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो उसकी धार्मिक दृष्टि से थोड़ी अलग थी। अजमेर में पुष्कर का पूरा गांव वहां के ब्राह्मणों को मदद माश के तौर पर दिया गया था। वेदांत अनुयायी उज्जैन निवासी जदरूप गोसाई ने 1616 ईस्वी में भेंट की। वह वेदांत को तजस्सुफ कहता था। 1617 में जहांगीर ने जैन मंदिरों को बंद कराने का आदेश दिया। जहांगीर ने पुर्तगाली फादर जेवियर से ईसाई धर्म की शिक्षा भी प्राप्त की थी। आगे बात करें तो खुसरो के समर्थन के कारण उसने सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था। हरजाना नहीं भरने के कारण हरगोविंद को बंदी बनाकर ग्वालियर के किले में भी रखा था। इस तरह से उसके जो संबंध थे वो सिखों से थोड़े खराब हो गए थे। उसके बाद मृत्यु की बात करें तो 1627 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है। मृत्यु किस तरह से होती है तो दमे का दौरा पड़ने से इसकी जो मृत्यु थी वो हो जाती है। कश्मीर से लाहौर आते समय भिंबर या भीमावर नामक स्थान पर इसकी मृत्यु होती है। उसका जो मकबरा है वो लाहौर में ही रावी नदी के तट पर शहादरा नामक स्थान पर बनाया गया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर बात करें तो जहांगीर चित्रकारी और कला का बहुत बड़ा शौकीन था। जहांगीर के समय को मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर यानी कि जो सलीम था और जो अनारकली थी उसकी जो प्रेम कहानी है उसका उल्लेख विलियम फिंच नामक एक अंग्रेजी यात्री ने किया है। जहांगीर ने जो अनारकली का मकबरा है उसका निर्माण भी 1615 ईस्वी में लाहौर में करवाया है और उसने इस मकबरे में लिखवाया है कि अगर मुझे एक दिन की भी मोहलत मिल जाती अनारकली को देखने की तो मैं कयामत के दिन तक अल्लाह का शुक्रगुजार होता। जहांगीर के दरबार में आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुरार, उस्ताद मंसूर, बिसनदास, मनोहर, गोवर्धन, फारूक बेग और दौलत आदि चित्रकार रहते थे। यानी कि काफी चित्रकला का वो शौकीन था। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा भी है कि कोई भी चित्र चाहे वह किसी भी मृतक व्यक्ति या फिर किसी भी जीवित व्यक्ति के द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि वह किस चित्रकार की कृति है। यानी कि इतना वो चित्रकला में अपने आप को पारखी मानता था। जहांगीर ने मंसूर को नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी थी। मंसूर एक पक्षी विशेषज्ञ था और पक्षियों के चित्र बनाने के लिए वह बहुत ज्यादा लोकप्रिय था। इसके अलावा अबुल हसन भी एक महत्वपूर्ण चित्रकार था जो जहांगीर के दरबार में था। जहांगीर ने इसको भी नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान की थी। वह किसी भी व्यक्ति विशेष के चित्र बनाने में काफी माहिर था। यानी कि जो मंसूर था वो पक्षियों के चित्र बहुत अच्छे बनाता था और जो ये अबुल हसन था वह व्यक्ति के चित्र अच्छे बनाता था। जहांगीर ने आगरा में एक चित्रशाला की भी स्थापना कराई थी। सिकंदरा में अकबर के मकबरे का जो निर्माण था वो अकबर की योजना के अनुसार जहांगीर ने 1612 ईस्वी में करवाया था। जहांगीर द्वारा शुरू की गई किताब तजुके जहांगीरी नाम की जो आत्मकथा थी उसकी बाद में उसे मोतीमित खां द्वारा पूरा किया गया था। यानी कि क्योंकि जहांगीर की इससे को पूरा करने से पहले ही मृत्यु हो गई थी तो बाद में इसको जो पूरा किया था वो मोतीमित खां ने किया था। उसकी मृत्यु के बाद की जो घटनाएं हैं उसको भी इसमें लिखा गया है जिसे बाद में मोहम्मद हादी के द्वारा लिखा गया है। जहांगीर ने रविवार जो कि उसके पिता का जन्मदिन था और बृहस्पतिवार जो कि उसके सिंहासन रोहण का दिन था, दोनों ही दिन को पशुवध बंद करवा दिया था। अगर और बात करें तो जहांगीर कालीन निर्मित फारसी भाषा के ऐतिहासिक ग्रंथों में यानी कि जहांगीर के काल में जो भी फारसी भाषा के ग्रंथ हैं उनमें तुजुके जहांगीरी जो जहांगीर की आत्मकथा है, इकबालनामा जहांगीरी जो मोतीमित खां के द्वारा लिखी गई है, इसके अलावा मुहासिर जहांगीरी जो ख्वाजा कामगार के द्वारा लिखी गई है, इसके अलावा है मजखान अफगाना जो कि नियामतुल्लाह एवं तारीख फरिश्ता है जो कि मोहम्मद कासिम फरिश्ता आदि, यानी कि ये प्रमुख ग्रंथ हैं जो इन लोगों ने लिखे हैं।
इसके बाद इसका जो पुत्र था खुर्रम, वो शाहजहां के नाम से मुगल बादशाह बनता है। इस प्रकार हमने देखा कि जो जहांगीर था उसके शासनकाल में नूरजहां का क्या प्रभाव था और किस तरह से उसने गुट बनाकर जो उसका दामाद था शहरयार, उसको शासक बनाने की कोशिश करी और इसी कारण खुर्रम दल से अलग हो गया। और आप जानते हैं पिछले वीडियो में भी हमने देखा था कि बाद में खुर्रम किस तरह से विद्रोह करता है और उसके विद्रोह को किस तरह से दबाया जाता है। तो इस तरह से हमने जहांगीर के शासनकाल में घटित हुई सभी घटनाओं को देखा। अगर आप इसी तरह डिटेल में मेरे साथ हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।